राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि नाग पंचमी के दिन आप किस तरह से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ भी आप पूजा करेंगे वहाँ जगह को साफ़ कर लें अच्छे से। साफ़ करने के बाद यहाँ मैंने काजल ले लिया है। काजल से मैं यहाँ पर नाग देवता को इस तरह से बना लूँगी। आप चाहें तो आटे से ही बना सकते हैं, पर जब आप आटे से बनाएंगे तो आपको उनको विसर्जन करना होगा। अगर आप विसर्जन कर सकते हैं तो आटे से बना लीजिए, नहीं कर सकते तो इस तरह से काजल से ही बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 5 नाग देवता बना लिए हैं इस तरह से काजल से। अब हम सबको स्नान कराएंगे इस तरह से, सभी को स्नान करा देंगे गंगा जल से। स्नान कराने के बाद हम उनको इस तरह से यहाँ पर दिया प्रज्वलित कर लेंगे। आप यहाँ पे तिल का दिया जला सकते हैं, घी का जला सकते हैं। उसके बाद हम सभी को हल्दी का तिलक करेंगे। हल्दी का तिलक किया जाता है नाग देवता को, हल्दी का और रोली का। तो यहाँ पहले हम हल्दी का तिलक कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर रोली का तिलक लगाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर फिर रोली का तिलक लगा दिया इस तरह से। इस तरह से रोली का तिलक लगा दें। तिलक लगाने के बाद आपने अब यहाँ पर अक्षत भी लगाने, इस तरह से अक्षत लगा सकते हैं। और इस बार नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को पड़ रही है। यहाँ पर मैंने अक्षत लगा दिए इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे इस तरह से। आप यहाँ पर कलावा अर्पित कर दीजिए। उसके बाद दूध चढ़ाना अनिवार्य है। दूध ज़रूर चढ़ाया जाता है, कच्चा दूध नाग देवता को। इस तरह से दूध चढ़ा देंगे यहाँ पर हम। और आपने अभी घर में कुछ भी मीठा बनाया हो या मिठाई हो, उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद यहाँ पर हम बाजरा मोम चढ़ा देंगे और इस तरह से धूप दिखा देंगे। इसे धूप से आरती कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम इस तरह से अब हाथ में अपने फूल लेना है और बाजरा या मोम ले सकते हैं। उसके बाद हमें नाग पंचमी की कथा सुननी है इस तरह से। खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनते, तो इस तरह से कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद दक्षिणा आपने ज़रूर रखनी है। पूजा में रही हुई कमियों के लिए दक्षिणा रखनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे फिर हाथ जोड़ के समय याचना करेंगे पूजा में रही हुई कमियों के लिए। और फिर नाग देवता का आशीर्वाद लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम आरती उतार देंगे। तो दोस्तों बहुत ही सरल विधि है। आप इसको सुबह के टाइम ही आपने स्नान आदि करने के बाद ये पूजा करनी है नाग पंचमी वाले दिन। तो इस तरह से आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पर जो गंगा जल है हमारे पास, इसको हम सूर्य देव को चढ़ा देंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना।